नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल के सेशन में अपन ने बात करी थी एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन अपन लोग कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक मॉक पेपर का सॉल्यूशन अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये जो सेशन में रख रहा हूं वो बेनिफिशियल रह रहे होंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बेहतरीन मॉक पेपर्स का सॉल्यूशन अपन लोग करेंगे। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो मॉक पेपर है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है, टाइमर रहेगा साथ ही साथ, और आप लोग अपनी एक्यूरेसी को चेक करने का प्रयास कीजिएगा कि आपका कितना क्या स्कोर रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डिले नहीं करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको फिक्स एक टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के सेशन का कल देखिए 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे मैंने, सीक्वेंस 1 to 25 का नहीं रख करके उसी सीरीज को आगे रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है जो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सवाल नंबर 26 का आप लोग करेक्ट आंसर बताओगे। आपके पास में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए 30 सेकेंड है और फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए दोस्त। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं मिलने वाला, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि 30 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा क्या इसका आंसर आएगा और लॉजिक या अप्रोच क्या लगने वाली है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्त, इसने एक नंबर सीरीज का सवाल रखा है जिसमें न्यूमेरिकल नंबर्स की एक सीरीज दे रखी है 11, 12, 36, 41 क्वेश्चन मार्क एंड 296 कंफर्म है। क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर मैक्सिमम रेंज के साथ में बढ़ रहा है, बट कहीं कहीं यहाँ पे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो माइनर दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्त, 11 से 12 का डिफरेंस देखता हूं तो बहुत माइनर डिफरेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर 11 के अंदर मैं एक जोड़ दूं तो यहाँ पे 12 बनेगा, ठीक है। अब 12 से 36 दे रखा है दोस्त, प्रॉपर एडिशन की सीरीज तो नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि प्लस या मल्टीप्लाई की सीरीज बन सकती है। दोस्त, 12 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करता हूं मैं तो यहाँ पे क्या 36 बनता है क्या। नेक्स्ट 36 से 41 के बीच का डिफरेंस फिर से कम आ गया है। तो यहाँ 36 में मैं कितना ऐड करूं कि 41 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 5 ऐड कर दूं तो यहाँ टोटल कितना बनेगा 41। अब इससे आपको एक अप्रोच समझ में आई होगी कि एक बार प्लस कर रहा है एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है। नंबर रखा है इसने, एक बार फर्स्ट 1 रखा है उसके बाद में 3 रखा, 2 से बढ़ाया, 2 के बाद में 3 के बाद में 5 रखा, फिर से 2 से बढ़ाया। तो एक अप्रोच आपको मिल चुकी है कि 41 के बाद में अगला नंबर जो होगा वो मल्टीप्लाई का होगा, एंड 5 से 2 आगे बढ़ा करके चलोगे तो 7 बनेगा। कंफर्म है क्या। तो यहाँ 41 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। कंफर्म है क्या। 287 इज द करेक्ट आंसर। आगे भी आप सीरीज को इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। 287 इस बार प्लस का होगा नंबर, एंड 2 नंबर बढ़ा करके आगे चलते हो तो मेरे भाई 9 रखा जाएगा, एंड 287 में 9 आप ऐड करते हो मेरे दोस्त तो 296 बनता है। कितना बनता है 296। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 287
287 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में रख दिया होगा और सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी खिदमत में, फटाफट से बताइए। ऑड ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, नंबर्स के बीच का रिलेशन आपको जनरेट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं दोस्त। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ओनली और ओनली 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो दोस्त आप लोग बना लोगे इस क्वेश्चन को। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने फाइंड आउट कर लिया होगा क्वेश्चन का लॉजिक और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रखोगे। ठीक है, देखिए इसने ऑड ऑप्शन फाइंड आउट करा है। चार ऑप्शन ले रखे हैं। 56 का 2 से जो रिलेशन है वो भी देखना है। 28 5 दे रखा है, 14 8 दे रखा है, 16 7 दे रखा है। मेरे भाई आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो तो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। देखो 16 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 14 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, 28 5 से डिविजिबिलिटी रूल में काम नहीं करेगा, बट 56 2 से डिविजिबिलिटी रूल के तौर पे या डिवाइडेशन के तौर पे काम कर सकता है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे अरेंजमेंट के जो अल्फाबेट टेस्ट में वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है डिक्शनरी ऑर्डर में, उसका सवाल है। पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला है दिए गए वर्ड्स के अंदर 5वें नंबर का वर्ड कौन सा बनेगा। लास्ट वर्ड आपको बताना है कि अरेंजमेंट में लास्ट वर्ड कौन सा होगा। जल्दी से बताइए एक बार। सीक्वेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने बताया है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, फटाफट से 10 सेकंड का समय है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोग इस सवाल को जल्दी से करेक्ट आंसर बताओगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर बना लिया होगा एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दीजिएगा। चलते हैं इनका सीक्वेंस बनाते हैं दोस्त। 5वें नंबर का वर्ड पूछा है तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। देखिए डब्लू सभी में कॉमन आ रहा है तो यहां से डब्लू एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे डब्लू एलिमिनेट हो जाएगा मेरे भाई। कंफर्म है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। इधर ई आ रहा है सेकंड नंबर पे, इधर ई आ रहा है, इधर ई आ रहा है और इधर आई आ रहा है। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो मेरे भाई ई और आई में अल्फाबेटिकल लेटर की सीरीज में ई सबसे पहले आता है, तो ई 4 में दे रखा है, ई से ई एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखो थर्ड नंबर के लेटर के तौर पे यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। तो बताओ ए, ई और आई में सबसे पहले क्या आएगा? ये आपका ए आएगा। अब ए भी कितने में दे रखा है? 2 में दे रखा है मेरे दोस्त, ध्यान देना एक बार। इधर ए है और इधर ए है। यहां आगे टी दे रखा है और यहां वी दे रखा है। बताओ टी और वी में सबसे पहले क्या आएगा? आपका टी आएगा। इट मींस सेकंड नंबर का वर्ड सबसे पहले अरेंज होगा। अब जिसमें कंपैरिजन हो रहा होता है वो सेकंड नंबर पे वही वर्ड अरेंजमेंट के तौर पे आता है। इट मींस फोर्थ नंबर का होगा उसके बाद में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इधर देखो ई ई दोनों में कॉमन था, ई और आई में सबसे पहले ई आएगा। इट मींस थर्ड नंबर पे फर्स्ट नंबर का वर्ड अरेंज होगा। अब जिसमें कंपेयर कर रहे हैं वो हो जाएगा तो थर्ड नंबर का, लास्ट में कौन सा हो जाएगा? लास्ट में मेरे दोस्त आपका जो बनेगा वो 5वें नंबर पे बनेगा, 5th नंबर पे बनेगा, 5th नंबर का वर्ड। कंफर्म है? 5वां शब्द बनेगा 5th नंबर वाला वर्ड। क्या दे रखा है? वाइल्डेड। कंफर्म है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई वो आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है, सी ऑप्शन। 5वां ही तो बोला है यार। निम्नलिखित में कौन सा 5वां शब्द आएगा? 5वां शब्द। ठीक है, गलती तो नहीं कर दी अपन ने कहीं पे? दोबारा देख लेते हैं यार। देखो देखो डब्लू डब्लू सभी में कॉमन था। ठीक है, आगे मैंने देखा तो यहाँ पे अरेंजमेंट में इधर ई है, इधर ई है, ई है, ई है। ठीक है, तो अपने सामने दे रखा इधर आई। तो मेरे भाई इतना तो श्योर है, इतना तो श्योर है कि सबसे लास्ट में, वैसे भी ऑब्जर्वेशन से हो सकता था यार, WIELDED ये दे रखा है। ठीक है, तो WI दे रखा है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में यही आएगा। ठीक है, WIELDED ये बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5वें नंबर का वर्ड पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। पेपर सॉरी आपके डाइस का सवाल है
ओपन डाइस का सवाल है और एक सीट दे रखी है, आपको इसको क्लोज करने पे कौन सी शेप बन के आएगी ये बताना है दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूं 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दोगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ओपन डाइस का एक क्वेश्चन ले रखा है, जो एक ट्रांसपेरेंट सीट है, सीट के अंदर कुछ रेखाओं को मोड़ के आपको एक क्लोज डाइस की शेप बनानी है, और कौन सा क्लोज डाइस की शेप को यहाँ पे डिफाइन करेगा ये आपको बताना है। देखिए अपोजिट सरफेस का एक चीज तो पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्त सॉल्यूशन की तरफ, बनाते हैं साथ के साथ। ध्यान देना, एक बार अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। देखिए ये स्टार जो दे रखा है, स्टार का अपोजिट है दोस्त आर, क्यों का अपोजिट है हैशटैग, एंड एट द रेट का अपोजिट है ये मल्टीप्लाई। कंफर्म है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, ए ऑप्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 में, ए ऑप्शन को अगर डिफाइन करता हूं तो आर अगर इधर दे रखा है तो आर का अपोजिट स्टार है, और स्टार यहां नजदीकी नजदीकी पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहां एट द रेट है तो एट द रेट का अपोजिट स्टार मल्टीप्लाई आना चाहिए, एट द रेट का अपोजिट क्या आना चाहिए, एट द रेट का अपोजिट आना चाहिए मल्टीप्लाई। कंफर्म है क्या, तो यहाँ पे मेरे भाई मल्टीप्लाई तो यहाँ बगल वाले पे आ रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इधर आर है, आर का अपोजिट स्टार, स्टार मिसिंग है, इसका मतलब पीछे की तरफ होगा। यहाँ क्यों दे रखा है, क्यों का अपोजिट है हैशटैग, हैशटैग अपोजिट में मिसिंग है, इसका मतलब पीछे होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट है एट द रेट यहाँ से मिसिंग है, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ओपन डाइस की शेप से क्लोज डाइस जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक ऑथेंटिक डाइस बन के आएगा दोस्त। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा। ऐसे क्वेश्चन में यार बहुत मारामारी चल रही है, अभी स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट कैसे करें, डील कैसे करें। ये एक सिंगल एंड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो रहा है, एग्जाम के अंदर गलत हो रहा है। तो बताता हूं दोस्त, समझने का प्रयास करो ढंग से। देखिए 4 शेप दे रखी है, 5वें में क्या चेंजेस होकर के आएगा ये आपसे पूछा है। हर बार शेप में अलग अलग चेंजेस हो रहा है। तो एक बार 10 सेकंड है आपके पास में, बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन की तरफ। उम्मीद करता हूं आप लोग बता दोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताना। देखिए दोस्त, यहां 3 सिंबल रखे गए हैं हर शेप में, सर्कुलर शेप है और बॉक्स 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 बना रखे हैं। इधर एस रखा है, इधर परसेंटेज है, और इधर ये सर्कल है। कंफर्म है क्या, तो सुनो एक बार, एक एक पॉइंट को पकड़ो, एक एक एलिमेंट को पकड़ो मेरे भाई। प्रेजेंट टाइम पे पहली जो शेप है, इसमें जो एस दे रखा है वो इस कॉर्नर वाले बॉक्स में दे रखा है यहाँ। अब अगले वाली शेप में इसने क्या करा कि इस कॉर्नर वाले बॉक्स से 2 बॉक्स छोड़ करके, 2 बॉक्स नहीं 1 बॉक्स छोड़ करके अगले वाले बॉक्स में यहाँ 1 बॉक्स छोड़ के एस को यहाँ रख दिया। अगले वाली शेप में फिर इसने क्या करा, 1 बॉक्स छोड़ करके, 1 बॉक्स छोड़ करके उसने इस यहाँ पे अगले वाली शेप के अंदर आपके एस को रख दिया। तो अब एक बात बताओ, एक बॉक्स छोड़ करके आपका जो एस है वो अगले वाले रूट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये बॉक्स छूटेगा और यहाँ पे आपका होगा डॉलर। तो भैया इस बॉक्स में देखो डॉलर कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हाँ या ना। अब चलते हैं परसेंटेज में। देखो दोस्त, परसेंटेज की अगर बात करूं ना, तो परसेंटेज पहले था इस बॉक्स में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा और 1 बॉक्स छोड़ करके आपका यहां ले आया परसेंटेज। उसके बाद में अगले सेम में क्या करा, फिर से 1 बॉक्स छोड़ा और फिर 1 बॉक्स छोड़ के परसेंटेज को यहां ले आया। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो एक बात बताओ, परसेंटेज 1 बॉक्स में अगली सेम में जब जाएगा तो यहाँ 1 बॉक्स छोड़ के यहां आएगा क्या, इस कोने के अंदर, इस कोने वाले बॉक्स में। तो देखो एक बार कोने वाले इस बॉक्स के अंदर परसेंटेज कहां कहां दे रखा है, ए में भी दे रखा है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एंड आपका डी भी दे रखा है। तो अभी तो दो पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, ए और डी। अब लास्ट एक जो सर्कल वाला एलिमेंट था ना, सिंबल था, वो डिफाइन करेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ए और सी और बी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो सर्कल में देखो, सर्कल आपका यहां था पहली वाली सेम में, दूसरी वाले में इसने क्या करा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक गैप नहीं दिया है, जस्ट अगले वाले बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया, ये रहा। फिर उसके अगले वाली सेप में 1 बॉक्स और आगे शिफ्ट कर दिया, तो भैया आगे भी शिफ्ट करेगा तो ये यहां आएगा। कंफर्म है क्या, तो देखो सर्कल कोने के अंदर इस वाले बॉक्स में कहां आ रहा है मेरे भाई, इसमें सर्कल जो आ रहा है वो ए ऑप्शन में आ रहा है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन भी यहां से क्या हो जाएगा,
एलिमिनेट। कंफर्म है क्या? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस का आंसर आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। ब्लड रिलेशन का सवाल है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बताओगे, 10 से 15 सेकंड का आपके पास में समय है, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऑब्जर्वेशन या एसएससी की रीजनिंग को आप लोग, अगर आपके कंसेप्ट दमदार है ना, तो आप लोग बिना पेन पेपर उड़ा सकते हो, बिना पेन पेपर सोचे बिना सोचे आप लोग उड़ा सकते हो दोस्त। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बनाते हैं, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा आपने इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि प्लस का सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फादर के रिलेशन को बता रहा है, माइनस का सिंबल बहन सिस्टर के रिलेशन को बता रहा है, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो ब्रदर के रिलेशन को बता रहा है, डिवाइड का सिंबल पुत्री के डॉटर के रिलेशन को बता रहा है। अब एक इक्वेशन ले रखी है और एस का यू से संबंध पूछा है, तो इक्वेशन देखिए एस का यू से पूछा है, तो एक बार बना लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, माइंडली आपको बनाना है, मैं अभी समझाने के लिए बना रहा हूं। प्लस का अर्थ है मेरे भाई ए इज द फादर ऑफ बी, तो आर इज द फादर ऑफ एस। कंफर्म है क्या? स्ट्रक्चर ये बन के आ चुका है, आर इज द फादर ऑफ एस। मल्टीप्लाई का अर्थ है ब्रदर का रिलेशन, तो एस इज द ब्रदर ऑफ टी। कंफर्म है। एंड माइनस का अर्थ है सिस्टर का रिलेशन, इट मींस टी इज द सिस्टर ऑफ वी। क्लियर है। एंड डिवाइड का मतलब है पुत्री का रिलेशन, डॉटर का रिलेशन, तो वी इज द डॉटर ऑफ यू। मेरे भाई एक बात बताओ, वी है वो पुत्री है किसकी? यू की। तो एक बात बताओ, वी मेरे भाई आर की भी तो पुत्री है। ठीक है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन बन जाएगा? हस्बैंड वाइफ का। ये वाइफ हो जाएगी, यू इज ए फीमेल पर्सन क्योंकि आर इज द मेल पर्सन। ठीक है, तो आपका रिलेशन पूछा है एस का यू से, तो मेरे भाई एस यू का क्या लगेगा? सन लगेगा जी, पुत्र लगेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बन गया होगा यार, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर से दोगे। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस का आंसर आपने बना लिया होगा। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर पे। कंफर्म है? उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। देखो दोस्त, देखिए सबसे पहले तो आपके सामने ये रिप्रेजेंट करना होगा कि ये जो दे रखा है वो कोड जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स के बेस पे है। मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक टाइप चलती है नंबर बेस्ड कोडिंग, और उसी टाइप का ये सवाल है। सबसे पहले इसके पोजीशंस को रखते हैं। बी आता है 2 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे। तो उस कोड में सबसे पहले 2 दे रखा है, तो क्या मैं इस 2 को एज इट इज ऐसा का ऐसा रख सकता हूं क्या? उसके बाद में 9 दे रखा है। देखो दोस्त 9 तो कहीं नहीं बन रहा, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं 9 बनाने के लिए। इन जो डबल डिजिट में जिनकी भी प्लेस वैल्यूज दे रखी है, इनको एक दूसरे से ऐड अप कर लो, नंबर्स को या डिजिट्स को ऐड कर लो। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे 9 रख दिया। 5 का यहाँ एज इट इज 5 रख दिया, 1 का यहाँ 1 रख दिया। उसके बाद में 2 और 0 दोनों को जोड़ते हो तो मेरे भाई कितना बनेगा? 2 बनेगा। 8 एज इट इज आ जाएगा, 5 आपका एज इट इज आ जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो क्या बन गया क्या कोड? ठीक है, यही अप्रोच किसमें लगानी है? नीचे दिए गए वर्ड में, एविनेशन। कंफर्म है क्या? तो यहाँ पे दे रखा है ए का पोजीशन हो जाएगा 1, वी आता है 22 पे, आई आता है
आई आता है 9 पे, उसके बाद में ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। तो डबल डिजिट वालों को जोड़ के रख दो, सिंगल डिजिट को एज इट इज रख दो, तो 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 और 0 2 हो जाएगा, 9 एज इट इज, 5 और 6 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 1491 1491 2965। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? किसमें आ रहा है मेरे भाई? अच्छा 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 यार, किसमें आ रहा है रे, बताइए दोस्त। सी में थोड़ी आ रहा है यार, गलती तो नहीं कर दी मैंने कहीं पे? सही है क्या अप्रोच? बी आ रहा है 2 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। तो देखो 2 आया, उसके बाद में 9 आया, इसके बाद में 5 1 2 8 5 9। सही तो है यार। यार ऑप्शन में मिस्टेक है क्या इसमें? ठीक है, देख लो एक बार। ए आ रहा है 1 पे, वी आ रहा है 22 पे, आई 9 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, एंड 14 पे। 1 2 और 2 4, 9 का एज इट इज 9, 1 का मतलब 1, 2 और 0 2, 9 1 5 और 1 6 एंड 4 1 1 5। यार ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? 1491 1491 आगे दे रखा है 292965 2965 2965। ठीक है, शायद ऑप्शन में मिस्टेक है यार, इसका आंसर शायद मैच नहीं कर रहा। सब शुरुआत में 1491, तो 1491 देखो एक तो इसमें है, इसी में है। 2956 थोड़ी होगा, 2956 नहीं होगा यार, ये करेक्शन कर लेना इसमें। ठीक है, 2956 नहीं होगा, 65 होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ 15 पे आ रहा है और एन 14 पे आ रहा है। ठीक है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये 5 6 की जगह करेक्शन है मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग इसको 6 5 कर लो, 6 5 कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। 33 क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है यार। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए टाइपिस्ट कई बार गलतियां एरर मिस्टेक कर डालता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी मारामारी चलती होती है और स्टूडेंट्स बोलते हैं सर दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। चलिए लगाइए एक बार दिमाग, बताने का प्रयास करो 33 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्त। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा यार। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ आप लोग भी सोचोगे तो बन जाएगा। है तो बड़ा शानदार क्वेश्चन यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, स्टार मार्क कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में उलझाने वाले सवाल आते हैं दोस्त। ठीक है, बड़ा लॉजिकल सवाल है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर से बताओगे। चलिए कमेंट बॉक्स में चलते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। अपना आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से रखिएगा। देखो दोस्त, इसने इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखिए 343 दे रखा है, 98 दे रखा है, 21 दे रखा है। दोस्त 3 4 3 जो है वो किसी का क्यूब हो सकता है क्या? बिल्कुल। 7 का जो क्यूब होता है ना दोस्त 343 होता है। क्लियर है? अब रिलेशन बनाना है 98 का और 81 का, तो क्या हो सकता है इसका लॉजिक? चलिए बनाया तो जा सकता है, चलो देखो। देखो 7 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई 1, तो ये 343 आ जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 का जो डबल है ना वो होता है 98। कंफर्म है? ये रहा। एंड 7 का पावर 1 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से है, तो 7 का पावर 1 7 होगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21। कंफर्म है? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक, सोचना पड़ेगा। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। कंफर्म है? बाई सीक्वेंस उल्टा मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कंफर्म है क्या? सोचना बड़ा पड़ेगा मेरे भाई।
सोचो रे, ऐसा क्वेश्चंस, ऐसा ऑप्शंस कौन सा हो सकता है जिसमें आप लोगों का ये अप्रोच काम करेगा। तो एक ही नंबर नजर आ रहा है 1331 के साथ में। देखो कैसे मेरे भाई, 1331 की मैं बात करूं तो ये किसका क्यूब होता है? 1331 होता है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है, 10 का 1000, ठीक है। चलिए 11 का क्यूब होता है दोस्त, कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, एंड मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1331 ही आएगा क्या? आगे 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसका 2 से गुणा करोगे तो मेरे भाई अच्छा अच्छा कितना हो जाएगा? 121 का डबल होता है 242, कंफर्म है। एंड 11 की पावर 1 रखोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से करोगे तो क्या 33 बनेगा क्या? इट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों में उलझा दिए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए, मात्र 10 सेकेंड है, ज्यादा सोचने नहीं दूंगा। क्या इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 34 का? जल्दी बताइए दोस्त। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत कैजुअल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओड ऑप्शन फाइंड आउट करवा रहा है मेरे भाई, ध्यान देना, ध्यान। इधर देखो, देखिए इसमें वोवेल आ रहा है, इसमें भी वोवेल आ रहा है, इसमें भी वोवेल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर एस डब्ल्यू जे के ऑल द जो लेटर्स हैं, ऑल द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। मेरे भाई सारे लेटर कॉन्सोनेंट है, कोई वोवेल नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 35। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और एक सर्कल के ऊपर सर्कल रखा गया है। इस शेप के अंदर कौन सा एलिमेंट एक दूसरे के साथ में रिलेट करेगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूं बता दिया होगा। जल्दी से ध्यान देना एक बार दोस्त। वीक दे रखा है, ईयर दे रखा है और मंथ दे रखा है। क्या इन तीनों का रिलेशन बन सकता है क्या? बिल्कुल यार, बन जाएगा। इधर इंटरनल सर्कल के अंदर क्या बनेगा? वीक बोलेगा, उसके बाद में यहाँ क्या बोलेगा? भैया मंथ्स बोलेगा, और यहाँ क्या बोलेगा? ईयर। सारे के सारे वीक मिलकर के महीने के निर्माण करेंगे और मंथ मिलकर के किसको बनाएंगे? ईयर, क्योंकि एक के बाद में एक कैटेगरी में जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 36 आपके सामने ये रहा। जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर ऑप्शंस में बताने का प्रयास करो। बहुत लॉजिकल सा सवाल है यार, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मात्र 2 सेकंड का सवाल है। देखो देखिए, इसमें बोला है कि फसल का जो रिलेशन है वो किसान से दे रखा है, क्रॉप्स का जो रिलेशन है वो फार्मर से दे रखा है। तो फसल को उगाने का काम कौन करता है? किसान। तो भोजन बनाने का काम कौन करेगा? रसोईया, कुक। कंफर्म है क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रसोईया बनाएगा। ठीक है, रसोई जो भोजन बनाने का काम करता है वो रसोईया करता है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, ऐसे सवाल भी बड़े आते हैं यार, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और इस ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना मैंने बताया है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से लॉजिक बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर अंदर कर दोगे। 37 का आंसर कीजिए। 37 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले चलते हैं, इसको एक बार बना लेते हैं, साथ के साथ में बनाते हैं। मेरे भाई आप लोग अपना आंसर जरूर से बताइएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या काउंट करो, जो ब्लैंक है वो भी और जो दे रखे हैं वो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 लेटर दे रखे हैं, 24 एलिमेंट दे रखे हैं। अब 24 किस किस से डिविजिबल है वो देखो एक बार, या तो 2 से, या 3 से, या फिर 4 से, या फिर 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से, या फिर 8 से, ठीक है, या फिर 12 से। तो इतना बड़ा तो पेड़ बनेगा ही नहीं, या तो 2 या 3 या 4 में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं एक बार। मेरे भाई एक बार एक एक ऑप्शंस को आप लोग रख के देखो। ठीक है, देखिए आप लोग रख के देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले 2-2 का पेड़ बनाओ और यहाँ ऑप्शन से उठाओ। 2-2 के पेड़ में सबसे पहले अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे भाई पहले ए ऑप्शन को रखो। देखिए टी यू दे रखा है, फिर उसके बाद में वी डब्ल्यू, तो ये सीरीज तो यही डैमेज हो चुकी है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू बाई सीक्वेंस हो गए। फिर यू वी यू डब्ल्यू नहीं बनेगा। आगे देखो टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी, आगे है टी डब्ल्यू वी टी, नहीं वी टी ये खत्म हो गया इसमें। टी को टी वो इसको रखो एक बार, देखो रख के देखो एक बार। टी, इधर टी और इधर टी, एंड लास्ट में भी टी। तो एक बार बनाओ टी यू वी डब्ल्यू। 4 को देखो, 3 से तो 2 से तो नहीं बन रहा यार, 4 का एक पेड़ जरूर से बनता हुआ नजर आ रहा है भाई। 2 के पेड़ से तो जनरेट हो नहीं रहा।
भाई बाई सीक्वेंस लेटर दे रखा है, टी के बाद में यू आ रहा है, वी के बाद में यू के बाद में वी आ रहा है, वी के बाद में डब्ल्यू आ रहा है। फिर देखो इसने क्या किया, टी को हटा दिया, फिर कहां से स्टार्ट कर रहा है, यू से, यू वी टी डब्ल्यू। अच्छा, इसने टी को यहां से रिप्लेस करा अगले 4 लेटर में और पीछे से एक छोड़ करके रख दिया, मतलब फर्स्ट लेटर को पीछे से 4 पेयर में सेकंड नंबर पे रख रहा है। अब इधर से देखना, यू को हटाएगा, यू को हटा करके पीछे से दूसरे नंबर पे ये ले आया मेरे भाई, कंफर्म है क्या? तो अप्रोच मिल गई। टी यू वी डब्ल्यू, फिर से आपके किसको हटाएगा, वी को हटाएगा और पीछे से जो लेटर बन के आएंगे उसमें सेकंड नंबर पे, ये देखो 4 में, कंफर्म है। फिर से टी को हटाएगा, टी को हटाएगा और पीछे से भैया जो 4 लेटर आएंगे उसमें पीछे से दूसरे नंबर पे, ये देखो। तो मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, अगले 4 के अंदर 21 में हटाएगा, यू को हटाएगा और पीछे से यू को दूसरे नंबर पे ये ले आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या दोस्त? अप्रोच को समझने का प्रयास करो, बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार। सवाल नंबर 38 बड़ा लीजेंड और मैथ्स का क्वेश्चन मानता हूं मैं तो ये। एज का जो आप लोग मैथमेटिक्स में एज वाला टॉपिक पढ़ते हो उसी का सवाल है, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बनाओगे। ठीक है, जल्दी से बताओ। के की आयु पूछी इसने कि के की एज क्या होगी, और क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है इसने, लैंग्वेज में घुमा घुमा के मारा है इसने। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आपकी मैथ्स पे या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पे अच्छी पकड़ है तो आप लोग कर लोगे। अर्थमेटिक का पार्ट है दोस्त, बना लोगे यार ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। बेसिक से भी करोगे तो भी हो जाएगा यार 1 मिनट में। एवरेज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त भाई, एक नए कैंडिडेट के आने से ये इतनी के एज में इतना एवरेज बढ़ गया, ये ऐसे वाले सवाल। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर से बनाओगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखोगे। पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इसने बोला है कैफे में 3 मित्र बैठे हैं, कौन कौन? के एल एम। बात किस किस की कर रहा है? के एल एम। उनकी औसत आयु 24 है मेरे भाई। एवरेज जो एज दे रखी है वो 24 दे रखी है, कितने लोगों की? 3 की। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि के प्लस एल प्लस एम अपॉन में 3। ठीक है, और एवरेज कितना दे रखा है? 24। कंफर्म है। तो मैं अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो के प्लस एल प्लस एम की जो एज का जो सम है वो क्या यहाँ पे 72 बन जाएगा क्या? क्योंकि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 72 बन के आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। और क्या बोला? एक और मित्र एन उनमें शामिल होता है तो उनकी नई औसत आयु जो है वो 23 वर्ष हो जाती है। मेरे भाई पहले कितने थे? 3, अब कितने हो गए? 4। तो फिर से बनाते हैं। देखिए के प्लस एल प्लस एम, ये तो ऑलरेडी पहले से थे। एन इसमें शामिल हुआ तो ये चौथा और आ गया, तो अपॉन में मैंने 4 कर दिया और बराबर में एवरेज कितना हो गया? 23। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के प्लस एल प्लस एम प्लस एन का जो एज है वो बन के आ जाएगा 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? ये बन जाएगा 92। कंफर्म है कितना बन जाएगा? 92। ध्यान देना, एक बार समझने का प्रयास करना, जो जो बोल रहा है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट में और क्या दे रखा है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या इससे मैं एन की एज डिफाइन कर सकता हूं क्या? देखिए केएलएम की जो एज थी वो थी 72, इनका सम जो था वो था 72, और के एल एम एन की जो एज का सम है वो है 92। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मुझे एन की वैल्यू यहां पे डिफाइन करनी है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 72 प्लस का एन इज इक्वल टू 92। कंफर्म है? ये एन की वैल्यू जो अपने पास में आ जाएगी क्या वो 20 आ जाएगी क्या? समझो एक बार, एन की जो एज है वो अपने पास में 20 आ गई क्या? बट आगे इसने एक बात बोली है, यदि कोई अन्य मित्र आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष अधिक है, ध्यान से सुनना क्या बोला है, यदि कोई दूसरा कैंडिडेट है आर, उसका मित्र है और उसकी आयु एन से 2 वर्ष अधिक है, एन की आयु अगर 20 है तो आर की आयु यहाँ पे 22 वर्ष हो जाएगी क्या? बोलो तो सही, आर की आयु है 22 वर्ष हो जाएगी क्या? आगे बोला 2 वर्ष ज्यादा है, के की जगह लेता है। किसकी जगह ले रहा है मेरे भाई? के की। तो एक बात समझो यार, एक बात बताओ, के की जगह ले रहा है तो
के एल एम एन और आर की औसत आयु 22.5 हो जाती है। देखो फिर से एक बात बोली इसने, फिर से ये चार मित्रों की बात कर रहा है, एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर। के की जगह कौन आ रहा है? आर आ रहा है ना, बोला है ना इसने। इसने बोला यदि अन्य कोई मित्र आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष ज्यादा है वो के की जगह ले लेता है। ये आर है ना, आर, वो के की जगह ले रहा है। इसका मतलब के को यहां से रवाना कर दिया और आर को बिठा दिया जी। कितने कैंडिडेट है? 4, और इनका इतना एवरेज कितना दे रखा है? 22.5। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे दोस्त एक चीज निकल के आएगी कि आपका जो L प्लस एम है वो N और R का जो एज का टोटल एज है उनका सम आ जाता है अपने पास में 90। हाँ या ना? 90 आ जाता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे पता है कि अपने पास में जो R की एज थी वो कितनी थी? 22। ये देखो ऊपर आर की एज अगर 22 है और एल एम एन की एज का मुझे पता नहीं, लेकिन इनमें से भी किसी एक की एज पता थी मुझे, एन की एज का भी मुझे पता है। कितना है भैया? 20। तो यहां पे रख दो 20, कंफर्म है? ठीक है। और इधर एल हो गया और इधर एम हो गया, कंफर्म है क्या? एल प्लस एम प्लस 20 प्लस 22, क्योंकि एन और आर की एज का मुझे पता है और इक्वल में कितना हो जाएगा? 90। कंफर्म है क्या? अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे दोस्त इसको मैं यहां लेके चल रहा हूं, ध्यान देना एक बार, यहां लेके चल रहा हूं दोस्त। ये L प्लस एम का जो सम है वो यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो निकल के 48 आ जाएगा क्या? कैसे मेरे भाई? 20 प्लस 22 हो जाएगा 42, एंड 42 को अगर आप 90 पे से माइनस करते हो तो आपका बन के आएगा 48। तो L और M की एज मेरे भाई कितनी आ चुकी है? 48। हमें पूछी है किसकी एज? K की आयु पूछी है, K की आयु पूछी है। तो K की आयु निकालने के लिए मेरे भाई एक बात बोली थी इसने कि अपने पास में के एल एम का जो एज का सम था वो दे रखा है टोटल 72। देखो इधर के प्लस एल प्लस एम का सम है वो 72 दे रखा है मेरे भाई। एल एम का जो एज है वो 48 है। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन के अंदर इस वाले नंबर को रख दूं तो यहाँ 48 रखता हूं तो मेरे भाई के की एज आ जाएगी क्या? 72 में से 48 माइनस करते हो तो क्या 24 बचता है क्या? और वो 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म है क्या? बहुत देखिए सिंपल सा सवाल था, इक्वेशन बना के भी आप प्रॉपर वे में कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। एम्बेडेड फिगर का सवाल है, मात्र और मात्र देख ध्यान रखना, मैंने कल भी ऐसे मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा सवाल रखा था। रोटेशन आर नॉट अलाउडेड वाली कंडीशन है, रोटेशन आर नॉट अलाउडेड वाली कंडीशन है। उड़ा दो फटाफट से, एक बार उड़ाइए भैया। 39 में देखो रोटेशन घुमाने की परमिशन नहीं है, एज इट इज आपको शेप ढूंढनी है। तो ऐसी शेप कहाँ मिल सकती है यार? ए ऑप्शन में तो नजर नहीं आ रही कहीं पे। बी में देखते हैं एक बार, बी में हो सकता है, क्रॉस में दे रखा है। चलिए बी में देखो, देखो शेप बड़ी छोटी हो सकती है, जूम इन जूम आउट का कोई रिफ्लेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। देखो ये यहां से अगर मैं लेता हूं, बहुत सारे तरीके हैं यार। देखो इधर यहां से मैंने यूं लिया और यहां से इसको ऊपर लेके गया और यहां से यूं ले लिया, कंफर्म है? एक ये रहा, इधर से बना सकते हो, ये रहा, क्लियर है? बहुत सारी जगह बन रहा है, बहुत सारी जगह बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सवाल नंबर 40 आपके सामने ये रहा, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, साथ के साथ में बताने का प्रयास करो। चलता हूं मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखना। पहला स्टेटमेंट बोला है ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, कंफर्म है क्या? ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, कंप्लीट बुक का पार्ट किसमें जा रहा है? मैगजीन में। आगे बोला सम बुक्स आर, यहाँ उपन्यास दे रखा है, कंफर्म है क्या? जो भी है नॉवेल वगैरह दे रखा है कि कुछ जो बुक्स हैं वो नॉवेल हैं, कंफर्म है क्या? सम बुक्स आर नॉवेल, सम बुक्स आर नॉवेल, कंफर्म है क्या? ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इसने दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर फर्स्ट कंक्लूजन इसने दे रखा है। क्या दिया है? कि सम मैगजीन्स आर बुक, सम मैगजीन्स आर बुक। मेरे भाई सम मैगजीन्स आर बुक, आउटर से इनर सम के कंक्लूजन ट्रू होता है, इट मींस फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड में बोला है नो मैगजीन इज बुक, कंफर्म है? नो मैगजीन इज बुक, कोई भी मैगजीन किताब नहीं है, कोई भी मैगजीन किताब कैसे नहीं है मेरे भाई? कंप्लीट किताब का पार्ट मैगजीन में जा रहा है ना, खत्म हो जाएगा। नो नॉवेल इज मैगजीन, नो नॉवेल इज मैगजीन, नहीं मेरे भाई, मैगजीन का और नॉवेल का पार्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, खत्म हो जाएगा। सम नॉवेल्स आर बुक्स, सम नॉवेल्स आर बुक्स, कंफर्म है? बिल्कुल
ठीक है, रीस्टेटमेंट नहीं है, उसने सम बुक्स आर नॉवेल्स बोला था, इसने बोला सम नॉवेल्स आर बुक्स, तो रीस्टेटमेंट नहीं है मेरे भाई। कंक्लूजन नंबर फोर्थ भी ट्रू हो जाएगा, इट मींस ऑप्शन कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ, ये रहा, उड़ा दो भैया। ठीक है, जल्दी बताओ। 41 एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ोगे। बीच में इक्वल का सिंबल दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना, बराबर का वैल्यू जो है वो किस दो नंबर्स को या डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करने से बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो, फटाफट से बता दीजिए क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। थोड़ा सा आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो आप आराम से, लेकिन सिंबल्स को चेंज नहीं करना, केवल नंबर्स को चेंज करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बनाते हैं एक बार। 6 की जगह 4 रखना है, 4 की जगह 6 रखना है। मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, देखो इसमें डिवाइड है, इसमें डिवाइड का सिंबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हो कि अगर 27 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, और 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 करोगे तो इससे इससे क्या आपका इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्ट पड़ेगा तो सही, क्योंकि इधर देखो 7 को 4 से गुणा करोगे 28 हो जाएगा, 28 में से 9 को माइनस करोगे तो मेरे भाई इधर देखो यहाँ पे तो यार बड़ा लफड़ा है। ठीक है, इससे तो नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में नंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। 8 की जगह 7 और 7 की जगह 8 करो, 8 की जगह 7, 7 की जगह 8, तो 7 की जगह 8 कर लो, और इधर एक ही चेंज होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 7 की जगह 8 और 8 की जगह 7, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़े, इससे भी नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, वही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखो, इससे भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन को रखो यार एक बार, 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6, 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6। ठीक है, रख के देखो एक बार, यहाँ पे 6 रखो मेरे भाई, यहाँ से 9 बना, ये माइनस हुआ, यहाँ पे ये 56 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। ये 60 में से 9 माइनस करोगे तो 51 बनेगा क्या? और इधर बराबर में देखो एक बार, 8 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा, माइनस का इधर 39 में से 3 माइनस करा तो आपका है 36, एंड प्लस का ये हो गया, ये प्लस का हो गया आपका 4। कंफर्म है? ठीक है, ठीक है, प्लस का 36, मिस्टेक तो नहीं कर दिया यार कहीं पे? क्या बन रहा है क्या इंफॉर्मेशन को यार? इसने कुछ छोड़ दी दिखती है अपन ने। चलो एक बार बना लेते। इक्वल के दोनों और दिए गए दोनों व्यंजकों का मान बराबर होगा जबकि किसी एक और या दोनों और की दो संख्याओं को आपस में बदला जाएगा। एक और की या दोनों और की, या बोला है या तो एक और की बदलेगी या दोनों और की बदलेगी। कंफर्म है क्या? तो एक बात बताओ यार, चेंज करके देखना पड़ेगा यार मेरे भाई। ठीक है, चलो एक बार बना के देखते हैं। इसने बोला है एक और की भी, अच्छा कंडीशन बोली है इसने कि या तो किसी एक और की बदलेगी या दोनों और की बदलेगी। ठीक है, दोनों संख्याओं को आपस में बदला जाएगा। तो एक बार 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 दोनों को चेंज करके देखते हैं। क्लियर है क्या? पहले तो दोनों को इंटरचेंज कर लो। तो 6 की जगह अपन ने क्या कर दिया, 8 कर दिया, और 8 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया, और बाकी एज इट इज रखा है। मैंने दोनों साइड को पहले चेंज करा है। अब या फिर किसी एक साइड ये बदल सकती है, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। देखिए बोर्ड मास रूल में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल काम करता है, डिवाइड आता है 3 से, ये 9 बन गया। ठीक है, इधर माइनस का 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 बनेगा। ठीक है, और इसका प्लस ये हो जाएगा प्लस का 4। कंफर्म है क्या? ये हो गया 60, और 60 में 51 बन के आ गया, और बराबर में भी तो 51 बनना चाहिए ना। बराबर में 51 बनाने के लिए देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। 7 को 8 से 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 7 6 42। ठीक है, 42 माइनस 4 प्लस का 39 में से 3 माइनस करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 36। कंफर्म है? अब एक चीज देखो यार, ये तो ज्यादा हो रहा है, ये तो कैसे बनेगा? ठीक है, इसका मतलब है कि आप किसी एक को चेंज करो। देखिए जिधर का ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है ना, वहां आप लोग एक को ही चेंज करो। कहीं कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही दोस्त इस क्वेश्चन में? देखिएगा एक बार यार, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
इक्वल में तो वैल्यू आ कहाँ रही है यार, दोनों को चेंज करते हैं तो ये प्लस का और ये बहुत ज्यादा निकल जाएगा, ये होगा ही नहीं ऐसे तो। ठीक है, अब या एक को चेंज करके देखते हैं, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। ठीक है, 6 की जगह 8 करके देखो एक बार, और ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो एक बात बताओ, 6 की जगह 8 करते हो तो मेरे भाई यहां से तो कैलकुलेट करके अपन ने देखा 51। अब यहाँ एक बार यही एज इट इज नंबर रखे देखो, 7 को 6 से ये सॉरी 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, 7 को 8 से गुना करोगे 56, माइनस का 4, प्लस का 39 और माइनस का 3। 39 में से आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ प्लस का 56 में से माइनस का 4 माइनस करोगे तो 52 आया, प्लस का 39 बचा, एंड इधर माइनस का 3, फिर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको एज इट इज रखो। इसको आप एज इट इज रखते हो तो मेरे भाई 7 को 6 से गुना करते हो आप लोग, इसको एज इट इज रखो एक बार। तो 7 को 6 से गुना करो, 7 6 के 42, तो 4 प्लस 42 माइनस का 9, कन्फर्म है। ठीक है, ठीक है, चलिए, प्लस का 42 और माइनस का 9, ये हो जाएगा अपना, माइनस करो मेरे भाई, ये हो जाएगा 33 प्लस 4, 33 प्लस का 33 बन गया ना, 33 प्लस 4 37, 37 इज इक्वल टू, इधर भी 37 बनना चाहिए भाई। इधर चेंज करो एक बार, इधर आपको इधर 9 चेंज रखना है और इधर चेंज करना है। ठीक है, 8 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया दोस्त। तो यहाँ अगर चेंज करते हैं तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 42। ठीक है, 42 माइनस का, नहीं यार क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्त, इसमें एक बार इसको छोड़ दो, आप देखिएगा एक बार इसका आंसर शायद, और मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है यार। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक नजर आ रही है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर से एक दूसरे से इंटरचेंज हो ही नहीं रहे और जो भी पॉसिबिलिटी लागू ही नहीं हो रही। ठीक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ सिली मिस्टेक है भी तो देख लेंगे एक बार, आप जरूर से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलिए 42 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा इस सवाल का आप लोग करेक्ट आंसर जल्दी से बताओगे। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए आप लोग, 42 का आंसर बताइए, बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है, बन जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखना। देखो इसमें कर क्या रहा है, बड़ा लॉजिकल सवाल है। देखिए, बड़े नंबर पे पहुंचने का प्रयास करो तो वर्टिकल साइड से आप लोग रिलेशन बना सकते हो। देखिए 15 माइनस 14 कितना हो गया, 1। देखिए दोनों का डिफरेंस है वो 1 का बनेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 15 माइनस 14, एंड इसका जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, नंबर आएगा 7 में से 3 माइनस करोगे 4, 4 का गुना 4 से करोगे 16, 16 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल। आगे देखो, 7 गुना 8 माइनस 6, 8 में 6 गए 2 यहाँ पे, एंड 7 को 2 से गुना करोगे 14, दे रखा है क्या, ये देखो। ठीक है, एंड 5 गुना 25 माइनस 12, 25 में से 12 माइनस करोगे तो मेरे भाई ये बनेगा आपका कितना, 13, 13 का गुना 5 से 13 से 65। ठीक है, ये भी आ रहा है, इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 43 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग का सवाल है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। दोस्त पहले पेपर को मोड़ किस साइड से रहा है देखो, डायगोनली कॉर्नर टू कॉर्नर पहले इस साइड से मोड़ा है, फिर इसको वापस से इसी साइड से मोड़ा है, और फिर इसने कटिंग पीस बनाई है। तो एक चीज समझो यार, इसने एक बार दो बार मोड़ के तीसरी बार में कटिंग पीस बना के रखा है, तो इसका मतलब है कि ये शेप जो है ट्रायंगल काटा है वो चारों कोने पे जाएगा दोस्त। ठीक है, चारों कोने के अंदर जाएगा। अब चारों कोने पे जा रहा है मेरे भाई, इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर ए खत्म, 2 ही बार आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये आमने सामने होनी चाहिए ना, ये इधर जाएगा, आमने सामने हो जाएंगे, तो इसमें ये खत्म हो जाएगा, इसमें आमने सामने ये नहीं, अपोजिट में बन गया, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचोगे तो करेक्ट आंसर बना लोगे। 43 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला सवाल, 44 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंट ऑड ऑप्शन फाइंड आउट करना है। देखिए बनाते हैं, साइंस का अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप बना लोगे। कॉपर दे रखा है, ब्रास दे रखा है, सिल्वर और आयरन। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और आयरन हो गया, ये इंडिपेंडेंट मेटल हैं,
जबकि ब्रास जो है वो मेरे भाई एक एलॉय है। कंफर्म है? एलॉय का मतलब होता है मिश्रित धातु। देखिए इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आपका जो है यहाँ पे कॉपर, ये जो ब्रास है इसके अंदर कॉपर भी देखने को मिलता है और आपका जिंक भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो 66% है वो कॉपर देखने को मिलता है एंड रिमेनिंग 34% यहाँ जिंक होता है। तो ये मिश्रित धातु है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 45। ऐसे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और एनालॉजी आपके, सॉरी, क्लासिफिकेशन के अंदर भी आते हैं या एनालॉजी के अंदर भी ऐसे सवाल आते हैं दोस्त। एनालॉजी का सवाल है क्या, कैसे, बड़ा गजब का सवाल है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए सेशन बड़ा हो रहा है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए अपना आंसर जरूर से रखिएगा, मैं बना देता हूं दोस्त इस सवाल को। देखिए 45 में 78 का रिलेशन 117 से दे रखा है, 90 का अगले से पूछ रहा है, 108 का 162 से दे रखा है। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसमें क्या लॉजिक लगाओगे यार। देखो 78 से 117 कैसे बनाया जा सकता है। एक चीज तो हो सकता है, कैसे कि 78 को एज इट इज रखा, 78 का अपॉन 2 करो, आधा करो, तो 78 का अपॉन में आधा जो होता है वो कितना हो जाता है 39, एंड 78 प्लस 39 होता है 117। कंफर्म है क्या? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इधर देखो 108 प्लस 108 अपॉन 2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, 54 प्लस 108 इज इक्वल टू हो जाएगा 162। कंफर्म है? तो यही लॉजिक इसमें लगा दो। 90 प्लस 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, 45 90 प्लस 45 135। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल नंबर 46। देखिए जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। सेशन में अगर मजा आ रहा है ना तो शेयर जरूर से कीजिए। ट्रायंगल्स कैलकुलेट करके बताने हैं 46 नंबर के क्वेश्चन में। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस शेप, इस शेप में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बनाते हैं एक बार, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। चलिए चलते हैं एक बार, अलग अलग टुकड़ों में तोड़िए दोस्त। यहाँ से 3 बन रहे हैं और यहाँ से भी 3 बन रहे हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो यहाँ से हो गए। देखो 3 यहाँ से बने और 3 यहाँ से बने दोस्त, नीचे वाली शेप से, तो टोटल कितने हो गए 6। 6 यहाँ से बने तो 6 यहाँ से भी बनेंगे क्या, तो टोटल कितने हो गए 12। 12 तो यहाँ से आ जाओ इधर। यहाँ से 3 बने, यहाँ से 3 बने, तो 3 और 3 6 और बन गए, तो कितने हो गए 18। ठीक है, अब आगे देखो कंबाइन करते हैं दोस्त इसको, इसके साथ में जब कोलिब्रेट करोगे तो यहां से कंबाइन में 2 ट्रायंगल और नजर आ रहे हैं। देखो एक यहां से ये वाला जहां मार्कर चल रहा है, फोकस कीजिएगा, ये वाला, ठीक है, और एक इसके अपोजिट वाला, ये कितने और बन गए 2, तो यहाँ पे हो गए 20। अभी भी कोई बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल जी बन रहा है। इधर देखो कैसे दोस्त, इसको यहां से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला अभी कैलकुलेट नहीं करा है, और इधर से ये वाला कंफर्म है, तो 2 ट्रायंगल और बने। इट मींस 22 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन गया होगा। 22 ट्रायंगल्स इस शेप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या बन के आने वाला है। 47 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। सेशन बहुत बड़ा होता जा रहा है दोस्त, 1 आवर के आसपास का सेशन हो गया है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या बन के आएगा। चलिए बना लेते हैं एक बार। देखिए वर्बल का कोड दे रखा है ये मेरे भाई। एक चीज देखो यार, लेटर है 6, इसमें भी लेटर है 6, इसका मतलब फिक्स कोडिंग का सवाल हो सकता है यार। देखते हैं एक बार। देखिए फिक्स कोडिंग का पता कैसे चलता है, देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ ई आ रहा है तो ई का कोड यहाँ एन दे रखा है, तो इधर भी ई का कोड एन दे रखा है। इसका मतलब कंफर्म है कि फिक्स कोडिंग का सवाल है। ठीक है, एज इट इज उठा के रख दो। बी यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे चौथे नंबर पे वाई है, इट मीन बी का कोड हो जाएगा वाई। आर यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट नंबर पे, आर का कोड एम होगा, तो आर का कोड इधर भी क्या होगा एम। ए दे रखा है यहाँ पे मेरे भाई 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे 5वें नंबर का लेटर है एक्स, तो ए का जो कोड है वो बन जाएगा एक्स। वी दे रखा है शुरुआत में, तो वी का कोड हो जाएगा क्यू, और ई जो दे रखा है सेकंड नंबर पे, इट मींस ई का कोड हो जाएगा एन। तो वाई एम एक्स क्यू एन, वाई एम एक्स क्यू एन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिक्स कोडिंग का सवाल है, बहुत बार आता है ऐसा सवाल, ध्यान रखना, फिक्स कोडिंग का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा। मिरर इमेज का सवाल है यार, इसमें शायद ऑप्शन में मुझे मिस्टेक लग रही है, उसने टाइपिस्ट ने शायद ऑप्शन में कुछ करेक्शन करा ही नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज शेप छाप दी मेरे भाई, एक ही ऑप्शन में सेम शेप रखी हुई है।
इसने बोला दर्पण को दाईं ओर रखा जाए, ठीक है, दाईं ओर रख दिया जी। तो आकृति की सही छवि कौन सी होगी मेरे भाई, क्वेश्चंस की शेप ही। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्त। बस इतना ही ध्यान रखना कि मिरर इमेज का जब भी कोई सवाल बने तो लेफ्ट को राइट बना देना और राइट को क्या बना देना, लेफ्ट बना देना। कंफर्म है क्या, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, चेंज। तो इसमें लेफ्ट राइट, वो शेप ऑप्शन सारे गलत हैं दोस्त, नन फॉलोज बनेगा, ठीक है, ऐसी कोई शेप है ही नहीं, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। आप बना के देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर का सवाल, जल्दी से बताइए 49 में क्या इसका क्वेश्चन का आंसर है। एक सीरीज दे रखी है, मैं बता देता हूं एक बार इसका भी आंसर। मेरे भाई देखो, बड़े वाले लेटर को, कैपिटल लेटर को पकड़िए, डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, उसके बाद में एल 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो अगला 20 पे क्या आएगा, टी आएगा। टी 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 भैया, टी इसमें भी दे रखा है, कैप्स में टी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर या तो ए बनेगा या बी बनेगा। कंफर्म है क्या, या तो ए बनेगा या बी बनेगा, सी और डी खत्म हो गया। आगे चलो, देखिए आगे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई एक चीज आपका यहां से करके चल सकते हो। कैसे, टी 2 में दे रखा है। अब एक चीज देखो यार, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हो। क्यों आता है 17 पे और एक्स आता है 24 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 4 और 3 का 7 का डिफरेंस है। एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे। तो मेरे भाई यहां से 14, 4 और 1 5 का डिफरेंस है, 14 और 5 19 होता है। नेक्स्ट क्या आता है 11 पे, एन आता है 14 पे। यहाँ इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 11 से 14, 3 का डिफरेंस, 7 5 3। तो इस बार अगला जो डिफरेंस है एच 8 पे, आई 9 पे, तो मेरे भाई ए का डिफरेंस। तो एक बात बताओ, अगला डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 0 का डिफरेंस। कंफर्म है क्या, 0 का डिफरेंस, मतलब बैक टू बैक नंबर या लेटर होने चाहिए। अब बैक टू बैक लेटर तो मेरे भाई ई से डी बिल्कुल सही है। ई से डी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। कंफर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। इधर तो 4 लेटर से बढ़ा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला आज के सेशन का लास्ट फाइनल क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, SW के तौर पे इस सवाल को छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप लोग बताओगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एंड अपना स्कोर कार्ड जरूर से रखिएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए, 25 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए। एंड आपका कोई पर्सनल सुझाव, सजेशन, क्वेरी, डाउट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में, एक बेहतरीन पेपर के साथ में कल से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू।